माय चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, तो हम आज आयोनिक बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन जो है वो देख लेते हैं कि आयोनिक बॉन्ड होता क्या है। द बॉन्ड फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। ऐसा बॉन्ड जिसमें हमारे पास एटम्स के बीच में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उसे हम क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास सोडियम क्लोराइड आ जाता है, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड आ जाता है और कैल्शियम क्लोराइड आ जाता है। ठीक है, अब हमारे पास जो है और एग्जांपल्स अगर हम देखें तो हमारे पास सोडियम फ्लोराइड भी इसी में आता है, पोटेशियम क्लोराइड भी इसी में आता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारे पास जो आयोनिक बॉन्ड है वो बेसिकली बनता कैसे है, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है, अब हमारे पास ना जो स्पीशीज होते हैं जो आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं वो कौन होते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स। ठीक है, बेसिकली हमारे पास जो आयोनिक बॉन्ड है ना उसकी ये डेफिनेशन भी हो सकती है कि एक ऐसा बॉन्ड जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनता है उसे आयोनिक बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, कैसे कि हमारे पास जो मेटल्स है उनके अंदर क्या होती है, एबिलिटी इलेक्ट्रॉन लूज करने की। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाते हैं, पॉजिटिव आयन बनाते हैं जिसे हम केटाइन कहते हैं। ठीक है, और नॉन मेटल्स में क्या प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की। ठीक है, तो हमारे पास जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाते हैं, नेगेटिव आयन जिसे हम एनाइन भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऐसा बॉन्ड जो कि एनाइन और केटाइन के बीच में बनता है उसे क्या कहा जाता है, आयोनिक बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, तो इस कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है कि हमारे पास एक एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, दूसरे एटम ने वही इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो आपस में दोनों में क्या आ गई, एक अट्रैक्शन आ गई। क्योंकि जब भी हमारे पास लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो जो यानी मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो पॉजिटिव आयन बनाएगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह जो एटम हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में आपस में क्या होती है, अट्रैक्शन होती है। ठीक है, तो यही चीज क्या बनाती है, आयोनिक बॉन्ड बनाती है। तो हमारे पास आयोनिक बॉन्ड की बहुत सारी डेफिनेशंस हो सकती हैं। ठीक है, एक तो ये हो सकती है जो मैंने लिखी हुई है कि ऐसा बॉन्ड जो कि एटम्स के बीच में तब बनेगा जब दो एटम्स आपस में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है कि द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, और एक और डेफिनेशन भी हो सकती है कि द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन केटाइन एंड एनाइन। ठीक है, या पॉजिटिव और नेगेटिव आयन इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, तो हमारे पास आयोनिक बॉन्ड जो है वो इसका थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन हो गया। तीन डेफिनेशंस जो है वो आप आयोनिक बॉन्ड की लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ NaCl की, कि हमारे पास जो NaCl है उसका स्ट्रक्चर किस तरह प्रोड्यूस होता है और किस तरह इसमें आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम सोडियम क्लोराइड में ये देखते हैं कि हमारे पास कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल है। ठीक है, हमारे पास अब जो सोडियम है वो क्या है, वो एक मेटल है क्योंकि वो ग्रुप 1A से बिलोंग करता है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो ग्रुप 1A के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं। तो सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ऑब्वियसली क्योंकि वो एक मेटल है। उसी तरह जो क्लोरीन है वो क्या है, हेलोजन फैमिली से बिलोंग करता है, तो वो क्या करेगा, वही जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है क्लोरीन उसे गेन कर लेगा। तो हमारे पास दोनों में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी और हमारे पास क्या बनेगा, दोनों में आयोनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो हमने इसमें क्या लिखना है कि सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो एटॉमिक नंबर 10 पे चला जाएगा, वो एक आयन बन जाएगा, पॉजिटिव आयन। तो सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स केटाइन। ठीक है, उसी तरह क्लोरीन जो है उसका एटॉमिक नंबर 17 है, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो क्या बना, यानी एटॉमिक नंबर उसका 18 हो जाएगा। ठीक है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, हर एटम ने ना बॉन्ड तब बनाना होता है जब वो स्टेबल होना चाहता है। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, अगर आपने नहीं देखी तो अभी जाके पहले वो वाली वीडियो जो है वो देख लें। ठीक है,
तो क्लोरीन जो होती है वो हमारे पास, उसने अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करना है, गेन्स दैट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स एनाइन। वो वही इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा क्लोरीन जो सोडियम ने लूज किया था, और वो एनाइन बना देगा। ठीक है, Hence, anion and cation form an electrostatic attraction called ionic bond. तो हमारे पास anion और cation क्या करेंगे, आपस में जब अट्रैक्शन होगी दोनों के बीच में, वो क्या बना देंगे, आयोनिक बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो एक डायग्राम है हमारे पास कि सोडियम जो है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। क्लोरीन के पास जो है वो क्या होता है, 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में। तो सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन ये वाला लूज करेगा, तो क्लोरीन वो इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, और हमारे पास जो है वो इस तरह उसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वो पॉजिटिव आयन बनाएगा ना, केटाइन बनाएगा, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लोरीन ने वही इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो अब दोनों में चार्जेस डेवलप हो गए हैं। तो इन चार्जेस की वजह से क्या होगा, दोनों आइंस बन गए, दोनों के बीच में अट्रैक्शन आ गई, और वही अट्रैक्शन क्या कहलाती है, आयोनिक बॉन्ड कहलाती है। ठीक है, अगर हम इसको इक्वेशन के हिसाब से लिखें तो सोडियम हमारे पास इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो हमारे पास सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इधर सोडियम क्या था, न्यूट्रल था, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया था, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके साथ बाहर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह क्लोरीन जो है वो यही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, और क्या बना देगा, Cl नेगेटिव बना देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन फॉर्मेशन है। तो हमारे पास जब हम NaCl को लिखते हैं तो हमारे पास उसका क्या मतलब होता है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, उसी तरह मैग्नीशियम क्लोराइड जो है उसमें मैग्नीशियम पे पॉजिटिव 2 चार्ज होता है क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। क्लोरीन पे क्या होता है, नेगेटिव 2, क्योंकि क्लोरीन वही 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। ठीक है, 2 क्लोरीन्स हैं तो हर क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। उसी तरह कैल्शियम क्लोराइड पे भी पॉजिटिव 2 और नेगेटिव 2 का चार्ज होता है। ठीक है, तो हमारे पास अब ये वाले जो कंपाउंड्स हैं जो आयोनिक बॉन्ड बना रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आपने हर जो आयोनिक कंपाउंड है ना उसको इसी तरह जो है वो लिखना है, पॉइंट्स में नीचे उसकी फिगर बनानी है। ठीक है, तो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि आयोनिक बॉन्ड जो है वो उसकी फॉर्मेशन होती कैसे है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को, और कमेंट्स में भी मुझे लाजमी बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।